एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते रूबी और मैम को, जो कि काना को अपने सेंटर मॉडल के तौर पर चुनती है। पर यहाँ पे काना इन दोनों को कैमरा बंद करने के लिए कहती है। काना फिर इन दोनों को समझाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं सेंटर आइडल नहीं बनना चाहती, तुम मेरे को फोर्स क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगा अगर तुम वीडियो बना लोगे और मुझे फिल्म कर लोगी और कहोगी कि मैं सेंटर आइडल बन जाऊँ, तो मैं नहीं बनने वाली। मैम फिर काना को बताती कि हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों में से एक सेंटर का रोल निभाएगा आइडल के तौर पर फिर हमने तुम्हारी म्यूजिक वीडियो देखी जो कि काफी अच्छी थी, जिसमें तुमने काफी अच्छे से गाया था। तो काना इन्हें समझाती वो बेल पेपर सॉन्ग था जो कि काफी अच्छे से बिक गया था, इसी वजह से सबको लगा कि मैं एक सिंगर बन सकती हूँ और वो मेरी एक लाइफ का डार्क चैप्टर है जिस टाइम मैं स्ट्रगल कर रही थी ताकि मैं पैसे कमा सकूं। तो रूबी कहती तो मैं ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। पर काना इसे समझाते कि जितना वो गाना बिका था उससे सिर्फ लोगों को हंसी आ रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बेल पेपर जो सॉन्ग था वो काफी अच्छा था, अगर तुम दोबारा से ट्राई करती तुम और अच्छे से गाती और तीसरी बार ट्राई करती तो और अच्छा हो जाता। अगर तुम बी कुमाची की सेंटर आइडल बन जाओगी तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर आरिमा काना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारी इस बात में आ जाऊंगी? तो रूबी कहती कि मुझे माफ कर देना, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें बोल दिया। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कम से कम तुम्हारे गाने का तो सुन सकते हो। यहाँ पे फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ पे हमारी काना को इन दोनों के साथ गाना गाते हुए देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों का मिशन कामयाब हो चुका होता है, जो कि होता है आरिमा काना को मस्का लगाना। काना सोचती है आखिरकार मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, जो भी मैं सोचती हूँ उसका हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। वही मैम रूबी को समझा रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि जैसा वो बिहेव कर रही थी वो मान जाएगी, पर हम कामयाब रहे इस मिशन में। पर काना इन दोनों को कहती कि मुझे नहीं लगा था कि जो आइडल बनना चाहती है लड़कियां वो इतनी गंदी सिंगर्स होंगी। ये दोनों कहती हम दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काना कहती है कि सचमुच तुम मेरे बिना होपलेस हो, मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और कोई नहीं। यहाँ पे फिर ये सोचती है कि आखिरकार मैं हर चीज का ऑपोजिट क्यों करती हूँ जो कि मैं सोचती हूँ। कुछ देर बाद यहाँ पे मियो को आ जाती है जो कि कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारा परफॉर्मेंस होने वाला है, इसी वजह से मैं एक आर्टिस्ट लाई हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी डांस प्रैक्टिस में। काना को लगता है ये जरूर से एक्वा होगा, पर जब ये मुड़ के देखती है तो ये पायोन होता है। यहाँ पे पायोन इन सबको हेलो कहता है। ये लोग सोचते हैं आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पायोन ने बताता है कि वो यहाँ पे इन्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए आया है। पायोन इन सबको कहता है तुमने काफी अच्छा किया, मैं तुम सबको बताऊंगा कि असली आइडल बनने के लिए क्या किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पायोन इन सब की प्रैक्टिस करवाना चालू कर देता है, रोज इनसे सुबह दौड़ाता है और जिसके बाद इनसे डांस की प्रैक्टिस करवाता है और साथ ही साथ ये भी सिखाता है इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। वही भी हम देखते हैं मैम को जो कि बता रही होती है कि डांस परफॉर्मेंस के टाइम पर हम जगह चेंज करते रहेंगे। यही पे काना सोच रही होती है आखिरकार इनके अंदर इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। उतने में यहाँ पे पायोन आ जाता है जो कि इससे पूछता है क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम एक आइडल बन रही हो? तो यहाँ पे काना इसे कहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिसीजन मैंने खुद से लिया है, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं सेंटर का रोल अच्छे से निभा पाऊंगी। तो यहाँ पे पायोन से कहता है कि तुम एक अच्छी सिंगर हो, आखिरकार तुम सेंटर का रोल क्यों निभाना नहीं चाहती? और साथ ही साथ मुझे लगता है आरिमा काना काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो काफी खूबसूरत भी है। तो काना कहते तुम मेरे बारे में ये सब कह तो रहे हो पर मेरे बारे में तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे पायोन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और वो कई सारी डिटेल बताता है आरिमा काना को। तो काना कहती है कि तुम मेरे फैन तो नहीं हो? तो पायोन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा फैन ही हूँ। तो यहाँ पे काना कहती है कम से कम इस दुनिया में मेरे एक तो फैन है, मुझे काफी खुशी है सुनकर। काना फिर इसे पूछते आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेल पेपर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ? तो ये कहता है कि वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो काफी कड़वे होते हैं। काना को पायोन से बात करके काफी अच्छा लगता है। वो सोचती है कि एक्वा को साइड रख के वो इस लड़के को प्यार कर सकती है, ये एक्वा से काफी ज्यादा बेहतर और साथ ही काफी अच्छे पैसे कमाता है। फिर हम देखते हैं इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जहाँ काना काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तो फिर जो पायोन है वो उसे वाटर बॉटल देता है, जिस वजह से काना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी खुश लग रही होती है। पर ये सोचती है एक्वा से पायोन काफी ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैम पूछती है कि तुम सचमुच एक्वा से काफी नफरत करती हो? ये कहते कि हाँ वो उसे काफी नफरत करती है, वो अपनी सिस्टर के अलावा और किसी के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है। पर मैम सोचती है ऐसा उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि एक्वा ने कभी भी उसे ऐसे बात की हो। तो इतने में आरिमा काना कहती है कि जब वो छोटा था वो काफी इनोसेंट था और वो काफी चार्मिंग था। मैं फिर काना से पूछते हैं क्या तुम इसे काफी दिनों से जानते हो? ये कहते कि हाँ जब हम 3 साल के थे जब हम पहली बार मिले थे वो एंजल की तरह लग रहा था, पर मुझे नहीं लगा था वो अपने आप को इतना बिगाड़ लेगा बड़ा होते होते। हम फिर देखते हैं इनके लेसन का टाइम शुरू हो जाता है। हमें फिर दिखाया जाता है पायोन को जो कि किसी से बात कर रहा होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक्वा बात कर रहा होता है, बता रहा होता है कि सारी लड़कियों की ट्रेनिंग काफी अच्छे से चल रही है। हमें फिर पता चलता है कि असली पायोन जो है वो तो वेकेशन पे है और उसकी जगह एक्वा ने ले रखी है ताकि वो उन लड़कियों की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करवा सके। तो यहाँ पे पायन पूछता है कि सारे एक्टर्स ऐसे कर लेते हैं क्या? ये कहता है कि सभी लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे पायन कहता है कि तुम भी तो वहाँ पे उनको डायरेक्ट कह सकते थे, पर यहाँ पे ये कहता है आरिमा काना सिर्फ पायन की बात सुनती ना कि मेरी, इसी वजह से मैं तुम्हारा रूप लेके यहाँ पे आया और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए कुछ फील करे। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ रूबी काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि कल इनका डेब्यू होने वाला है एक आइडल के तौर पर। इस वजह से रूबी सो भी नहीं पा रही होती है। तो काना इसे समझाती है अगर तुम सोगी नहीं तो शायद से हमारा 30% ड्रॉप भी हो सकता है परफॉर्मेंस के टाइम पर। तो यहाँ पे रूबी सोने की कोशिश करती है। तो काना कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम काफी एक्साइटेड हो, पर असली सवाल तो ये है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? तुम्हें पता है ना, हम जैसे नए ग्रुप पॉपुलर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ फेल भी हो सकते हैं। हमारे कई सारे कनेक्शन भी बन सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हमें देखने के लिए कुछ चंद लोग आए जो कि हमारी सिर्फ बुराइयां कर रहे हो। तो रूबी से कहती है उसने इस दिन के लिए काफी सालों तक इंतजार किया है। वो एक ऐसी लड़की थी जो कि एक कमरे में हमेशा बैठी रहती थी, जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, ना ही उसका किसी चीज में इंटरेस्ट था। वो बिल्कुल होप खो चुकी थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि एक ना एक दिन वो मारी जाएगी, पर एक दिन सब कुछ चेंज हो गया जब वो एक आइडल की ओताकू बन गई। उसके लिए हर दिन एक अच्छे दिन से कम नहीं था। उसे काफी अच्छा लग रहा था। रूबी फिर से कहती है उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आरिमा काना अब तक किसी भी आइडल से इंस्पायर नहीं हुई है। जिसके बाद ये बताती है कि एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। उस टाइम मैं अपने फर्स्ट लव से भी मिली थी, जिसने मुझे कहा था कि जब मैं आइडल बन जाऊंगी तो वही मेरा फर्स्ट फैन बनेगा। और उस दिन के बाद से मैंने हमेशा एक आइडल बनने का सपना देखा है। मुझे नहीं पता अभी सेंसेई कहाँ होंगे, पर मुझे उम्मीद है वो काफी अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। रूबी ये बात करते हुए सो जाती है। उतने में आरिमा काना उठती है और कहती है कि हाँ, तुम्हें सपोर्ट करने वाले काफी सारे लोग हैं, पर मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। मेरे चाइल्ड एक्टर वाले रूप को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई उससे इम्प्रेस था, हर कोई उसे चाहता था, पर मैं जैसी अभी हूँ वैसे मुझे कोई भी देखना नहीं चाहता और ना ही कोई मुझे पसंद करता है। काना फिर नीचे जाते हुए सोचने लग जाती है। उसे लगा नहीं था कि रूबी अपने रूम में बंद रहा करती थी। उतने में जब वो देखती है तो उसकी नजर पड़ती है पायन पे, जो कि अपना मास्क उतार रहा होता है। ये सोचती यही सही मौका है पायन का असली चेहरा देखने का। पर जब पायन अपना मास्क हटाता है तो ये देखती है उसके मास्क के पीछे एक्वा है। वो सोचती है कि आखिरकार एक्वा पायन की जगह लेके क्या कर रहा है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं रूबी और मैम को, जो कि काफी एक्साइटेड होती है फेस्टिवल को लेकर। पर ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार स्टेज कहाँ पे होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं आरिमा काना को, जो कि रात को ठीक से सो नहीं पाई होती है। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार एक्वा पायन के मास्क के पीछे क्या कर रहा था। उसे ये सब करने की क्या ही जरूरत थी, आखिरकार उन्होंने जगह क्यों बदली। और साथ ही साथ एक्वा जब उससे अच्छे से बात कर रहा था जब वो पायन के रूप में था, क्या वो सब झूठ था? काना इन सब बातों में खो जाती है। इसी वजह से वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लग जाती है। तो यहाँ पे मियोको और मैम्बू से समझाते हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना है। काना इन सभी से माफी मांगती है, जिसके बाद ये लोग पूछते हैं आखिरकार हमें ड्रेसिंग रूम कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मियोको बताते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाती हूँ। ये सब जब वहाँ पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी लड़कियां आई होती है जो कि आइडल बनना चाहते हैं। इन सबको देख के इन तीनों की हालत पतली हो जाती है। ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार इतनी सारी यहाँ लड़कियां क्या कर रही है, और यहाँ पे आधे से ज्यादा जगह तो बैग्स नहीं घेर रखी होती है। यहाँ पे मियोको ने बताती है कि यहाँ पे वो आइडल्स आती है जिनके कोई फैन बेस नहीं होते और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ ताकि तुम 100% दे सको अपने स्टेज में। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे तैयार होने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं आरिमा काना को, जो कि थोड़ी डिप्रेस लग रही होती है। तो मियोको इससे बात करती है और पूछती है कि कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो? तो काना कहती है कि आप पागल मत बनिए, मैं कहाँ से नर्वस लग रही हूँ, इस इंडस्ट्री में मैं काफी सालों से हूँ, तो इस चीज की मुझे आदत है। उतने में यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि कहता है मियोको से मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहीं पे हम देखते हैं काना आरिमा को, जो कि कहती है कि मैं 17 साल की एक्सपीरियंस वाली एंटरटेनर हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता है, पर इस बार 2 लड़कियां मेरे साथ है। अगर मैं फेल होगी तो वो भी मेरी तरह फेल हो जाएंगी। सभी लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगा रखी है, अगर मैं फेल होगी तो उनकी उम्मीदों पे मैं पानी फेर दूंगी। हमें फिर आरिमा काना का एक पास दिखाया जाता है जहाँ उसने काफी अच्छा गाया होता है, पर सारे डायरेक्टर से लेकर जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं वो काना के इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इस वजह से ये सब उसकी जो कैसेट्स है वो उसे खुद बेचने के लिए कहते हैं, पर वो ज्यादा बिकते नहीं है। इस वजह से जितने भी सेल्स मैनेजर होते हैं और जितने भी कंपनी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि काना आरिमा तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, इसी वजह से तुम्हें अपने एज के लोगों के वहाँ पे काम ढूंढना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो मॉम है वो अपने पेरेंट्स के घर हमेशा जाती रहती थी, पर वो आरिमा काना का कभी भी ख्याल नहीं रखती थी। इस वजह से काना अपनी मॉम से इतनी अटैच भी नहीं है। वहीं पे काना आरिमा का जब न्यूज आई कि वो एक शो में काम करने वाली है तो लोगों ने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया कि काना में अब वो बात नहीं रही। काना इन बातों से इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई कि वो अपने बारे में बुराइयां करने लगी और उसे पता भी नहीं चला। इस वजह से काना काफी ज्यादा नर्वस है और वो सोच रही होती है कि वो सचमुच बी कुमाची को लीड करने के काबिल है, क्योंकि लोग सिर्फ काना आरिमा के सिर्फ बचपन के रूप को देखना चाहते हैं, ना कि उसके असल रूप को। उतने में हम देखते हैं आरू भी आ जाते हैं, जो कि कहती है वो काफी ज्यादा नर्वस है, शायद से वो परफॉर्म ना कर पाए। तो काना कहते कि तुम क्या बात कर रही हो, ये
कहती कि हाँ मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। यहाँ पे फिर ये काना से पूछती है क्या तुम भी नर्वस हो? काना कहती कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। तो यहाँ पे रूबी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ बता रहे तुम काफी नर्वस हो, तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो। काना कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो रूबी कहते हैं कि अगर तुम नर्वस हो तो तुम मुझे कह सकती हो, क्योंकि आखिरकार हम सभी के सभी एक साथ स्टेज में जाने वाले हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो काना कहती है दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर मैं फेल होगी तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे फेल होने की आदत हो चुकी है। पर मैं नहीं चाहती जिस चीज से मैं गुजरी हूँ वो चीज से तुम भी गुजरो। मैं नहीं चाहती तुम लोग फेल हो मेरी वजह से। जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ मैं नहीं चाहती उन चीजों से तुम दोनों भी गुजरो। मैं चाहती हूँ तुम एकदम परफेक्ट रहो। तो यहाँ पे रूबी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चाइल्ड एक्टर्स के दिन कैसे थे, पर अभी सिर्फ मैं एक ही चीज देख सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और हार्ड वर्किंग भी हो और मेरी तरह एक आइडल हो और तुम अपना 100% दे रही हो। अगर हम फेल भी हो गए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कम से कम मजे तो करना चाहिए। रूबी फिर काना आरिमा का हाथ खींचने लग जाती है और काना भी समझ जाते हैं कि रूबी की बात बिल्कुल सही है, उसे इतना डिप्रेस या नर्वस इतना नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मैम और रूबी काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं पे काना भी फैसला कर लेती है वो एक आइडल है और उसे इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगले हफ्ते इसका लास्ट एपिसोड है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बताना मत भूलना। आखिर में क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।